व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? डिपेंड करता है कि आप किससे पूछते हो। या तो फिर वो बोल सकता है ये बस एक नॉर्मल सा चिप है, या वो बोलेगा कि ये पास्ट सेंचुरी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। हर एक पर्सन का इसके तरफ अलग अलग विचार होता है। ये विचार होता भी इसलिए है क्योंकि इसका जो वर्किंग का मैकेनिज़्म है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि नॉर्मल लोगों को समझ ही में नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं थी ये टेक्नोलॉजी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल है। अगर हम इस एक बूंद पानी को 1000 ट्रांजिस्टर के बराबर माने तो जो पहला कंप्यूटर 1950 में बना था उसमें एक बूंद पानी था, यानी कि 1000 ट्रांजिस्टर्स। फिर थोड़ा दिनों बाद जो 1974 में इंटेल 004 आया था उसमें 3 ड्रॉप ऑफ वाटर था, यानी कि 3000 ट्रांजिस्टर्स थे उसमें। 1 लीटर पानी में तकरीबन 20,000 बूंद पानी होता है। जो 1999 में AMD K7 आया था उसमें 1 लीटर पानी था, यानी कि 2 करोड़ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। और जो 2008 में AMD K10 आया था उसमें तकरीबन 37.5 लीटर पानी यूज हुआ था, यानी कि 75 करोड़ ट्रांजिस्टर्स। तो अब अगर हम इस टैंक को, हाँ ये वही टैंक है जिसको ट्रैक्टर में अटैच करते हैं, हाँ इसको अगर हम 6000 लीटर का टैंक माने तो 2022 में आया एप्पल M1 CPU में तकरीबन 5700 लीटर, यानी कि 14 बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। 14 बिलियन ट्रांजिस्टर्स एक स्विच होते हैं, तो समझ लीजिए आप ऑन ऑफ वाले स्विच। हाँ वही आप जिसके साथ खेलते रहते हो। आज के दिन एक ट्रांजिस्टर का साइज लिटरली एक वायरस से भी छोटा हो गया। तो आइए देखते हैं कि कैसे फिट हो जाता है 14 बिलियन ट्रांजिस्टर बस 1 इंच के CPU में। हेलो हेलो हेलो। ये काम कैसे करता है इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बनता कैसे। एक नॉर्मल से सिलिकॉन के शीट पे एक लेज़र से इसको लिटरली प्रिंट किया जाता है। इसको बनाया नहीं जाता, इसको प्रिंट किया जाता है। उसी को बनाना कहते हैं, प्रिंट को ही बनाना कहते हैं। हाँ, इसको प्रिंट किया जाता है। इसके ऊपर LTT ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज जो आप अपने अगल बगल दुनिया देख रहे हैं, जितना गैजेट्स है, शायद ये कुछ नहीं होता अगर ट्रांजिस्टर नहीं होते तो। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया और आपके घर तक भी पहुंच गई, लेकिन आपको उसको अपने कंप्यूटर और मोबाइल में भी यूज़ करना है ना, और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करना है। तो वहाँ पे कैसे यूज़ होगा? तो वहाँ आता है काम में ट्रांजिस्टर्स। कैसे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है, किधर से फ्लो कराना है, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के काम होता है हमारा। तो आखिर ये ट्रांजिस्टर्स काम कैसे करता है? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ट्रांजिस्टर समझ लीजिए एक बाइनरी स्विच है, जैसे ऑन ऑफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जो हम लोग सुनते रहते हैं ना, जो कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो ऐसे होता है ऑफ या ऑन, 0 या 1। तो ये 0 1 रियल में नंबर नहीं होता, इसका मतलब होता है ऑन या ऑफ। ये 0 और 1 इसको कहते हैं हम लोग बिट्स। अगर कभी हम क्वांटम कंप्यूटर का वीडियो बनाए तो उसमें बताएंगे कि क्यूबिट भी होता है। तो जो ट्रांजिस्टर के अंदर जो होता है ना, वो या तो फिर ऑन हो सकता है या तो फिर ऑफ हो सकता है। एक समय पे दोनों नहीं हो सकता। क्यूबिट में या तो फिर ऑन हो सकता है या तो फिर ऑफ हो सकता है, या उसके बीच में भी कुछ हो सकता है। मतलब वो थोड़ा अलग चीज़ है, उसको हम बाद में बताएंगे किसी दिन। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। आज के दिन एक ट्रांजिस्टर का साइज लिटरली एक वायरस से भी छोटा हो गया है, एक वायरस से भी छोटा। और जो इसका लाइट का जो वेवलेंथ है ना, जो इसको प्रिंट करता है, उससे भी छोटा एक ट्रांजिस्टर का साइज है। आज के लिए ट्रांजिस्टर इतने छोटे होने लगे हैं ना कि अब इससे छोटा ट्रांजिस्टर बनाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। जैसे लिटरली आजकल 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर बन रहे हैं जो एप्पल ने बनाए थे। अब सुने हम कहीं 4 नैनोमीटर का भी तैयारी हो रहा है। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर अगर नहीं होता ना तो कंप्यूटर भी नहीं होता, और कंप्यूटर नहीं होता तो इंटरनेट भी नहीं होता। तो आज अगर देखें तो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं वो इंटरनेट और कंप्यूटर ही से रिलेटेड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM और अमेजोन। अमेजोन से याद आया, आपको पता है अमेजोन एक समय डूबने वाला था, लिटरली डूबने वाला था। वो कैसे बचा, अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है वो देख सकते हैं।